सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ तुषार राउत। मेरे चैनल का नाम साइंस एंड मैथ्स क्लासेस। बच्चों, आज मैं जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ, है ना, बहुत बढ़िया टॉपिक। आज हम देखने जा रहे हैं बच्चों क्या, साइंस के बारे में स्टैंडर्ड 8 का बहुत ही बढ़िया टॉपिक। हमारे 2 चैप्टर कवर हो चुके थे। अगर कुछ भी डाउट होगा आपको, अगर आप मिस किए होंगे जो फर्स्ट चैप्टर नंबर 1 एंड 2, तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाइए और वीडियोस देखिए। तो भाई चलिए बिना टाइम गए सबसे पहले मेरे चैनल को आपको लाइक करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, ठीक है, और सब्सक्राइब माय चैनल। तो बिना टाइम गए बच्चों मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ बहुत बढ़िया टॉपिक, जिसका नाम क्या है बच्चों, सभी लोग ध्यान देने की कोशिश करेंगे। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है फोर्स एंड प्रेशर। क्या है बच्चों नाम? फोर्स एंड प्रेशर, ठीक है। पहली बात तो हमको ये बात पता होना बेटा कि सभी लोग इधर ध्यान देने की कोशिश करिए कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कि हमारा चैप्टर का नाम क्या है बच्चों, फोर्स एंड प्रेशर। तो पहली बात तो हमको ये पता होना कि फोर्स यानी होता क्या है। पहली बात तो हमें ये पता होना कि फोर्स यानी होता क्या है, कैसे टाइप है, क्या है, वो तो बात पता होना। देखो चलो, हमने चैप्टर पढ़े फोर्स में यह ऐसा ऐसा है, प्रेशर ऐसा ऐसा है, पढ़ लिए, बट हमें बेसिक नॉलेज भी पता होना जरूरी है बच्चों। तो कहने की बात ऐसी कि मुझे बताइए, हमको फर्स्ट ऑफ ऑल पहले बेसिक बात पता होना कि व्हाट इज मीन बाय फोर्स। हमें सबसे पहले यह बात पता होना बच्चों कि व्हाट इज मीन बाय फोर्स। क्लियर हो रहा है? तो चलिए ध्यान देने की कोशिश करेंगे। तो फोर्स यानी क्या? फोर्स यानी क्या? पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट कॉल्ड एज, सिंपल डेफिनेशन आपको बताने की कोशिश करेंगे। पुश, देखो क्या होता है बताता हूँ। पुश पुल, पुश पुल, है ना, ऑफ एन ऑब्जेक्ट को पुश करते, ढकेलते, पुल करते, खींचते ऑफ एन ऑब्जेक्ट कॉल्ड एज फोर्स। सिंपल लैंग्वेज में, बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में बताने जा रहा हूं मैं क्या, फोर्स। व्हाट इज मीन बाय फोर्स? पुश और पुल, पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप पुश करते हो और पुल करते हैं तो आप क्या होगा बेटा, आप बता रहे हो, एक्ट कर रहे हो किसके ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर, फोर्स। आप ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या कर रहे हो बच्चों, फोर्स। समझ में आ रहा है? पुश पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट देन इज सेड टू बी, क्या बोलेंगे बच्चों, फोर्स। कहने की बात है ऐसी, बात सभी लोग ध्यान सुनिए। कोई भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट रहता है, चाहे स्टेशनरी भी मार्कर है, अभी मैंने किया, इसके ऊपर फोर्स लगाया, ऐसा ऊपर फेंका, ऊपर गई, ऊपर फेंका, बात सभी को समझ में आ रही है? तो फोर्स क्या है बच्चों, पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी फोर्स, उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, फोर्स कहेंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ सभी लोगों का? तो बच्चों इतना डिस्कस करने के बाद क्या, आप सब लोगों ने, है ना, आप सब लोगों ने न्यूटन का लॉ पढ़े होंगे, आप सब लोगों ने न्यूटन का लॉ पढ़ेंगे, जिसमें भी पहला लॉ क्या कहता है, मान लो अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ना, हमेशा याद रखना न्यूटन का पहला लॉ क्या कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, याद रखना। ये आपने कहाँ पढ़े होंगे बच्चों, 7th स्टैंडर्ड में आपने डिस्कस किए होंगे, है ना, किसी भी टीचर के साथ में। तो बच्चों मैं थोड़ा ओरली बता देता हूँ न्यूटन का लॉ क्या बोलता है ना, ओरली थोड़ा बता देते हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, क्या बोला बच्चों मैंने, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। बात सभी को समझ में आ रही है? क्या बोला बच्चों मैंने, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, बताता हूं मैं आपको। पता है कोई भी ऑब्जेक्ट, है ना, एवरी ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट टू बी कंटिन्यूअस इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ मोशन। कहने की बात ऐसी, मुझे बताइए कोई भी आदमी, कोई भी इंसान, कोई भी ऑब्जेक्ट, उसकी एक लिमिट रहती है, हमेशा मोशन में रहेगा क्या, गोल 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 घूमते रहेगा क्या? अब मुझे बताओ, आपके घर में फैन है बच्चों, फैन गोल 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 घूमते आ रहा है, तो लेकिन वो भी कुछ न कुछ देर के लिए रुकता है। समझ में आ रहा है? ये भी क्या बोलता है कि मुझे थोड़ी देर रेस्ट चाहिए। मान लो अगर आप जॉगिंग करने जा रहे हो, धीरे धीरे जॉगिंग कर रहे हो, है ना, डेली जा रहे हो, 1 किलोमीटर दौड़ रहे हो, उसके बाद क्या आप जाते हो बेटा, रुक जाते हो। उसके बाद आप क्या कर जाते हो, रुक जाते हो, क्योंकि आपके बॉडी को भी क्या चाहिए बच्चों,
रेस्ट चाहिए, आपके बॉडी को भी क्या चाहिए बच्चों, रेस्ट चाहिए। तो क्या बोलता है न्यूटन का पहला लॉ, न्यूटन का पहला लॉ ऐसा बोलता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट रहे, कोई भी इंसान रहे, जानवर रहे, आदमी रहे, एनी ऑब्जेक्ट, आप गाड़ी भी चलाओगे, स्प्लेंडर भी चलाओगे, आप ऑटो भी चलाओगे, आप कार भी चलाओगे, लेकिन उसको रेस्ट देना ही पड़ेगा, अदरवाइज वो डैमेज या डिस्ट्रक्ट हो सकती है। क्या बोला बच्चों मैंने कि कोई भी ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट टू बी कंटिन्यूअस इन स्टेट रेस ऑफ मोशन, हमेशा जब वो मोशन में रहता तो मोशन, आप भी कहने का इन द सेंस बात समझने की कोशिश करिए। जब आप, है ना, क्लियर हो रहा है, जब आप साइकिल चलाते चलाते थक जाते हो, क्यों? क्योंकि आपको भी क्या चाहिए बच्चों, रेस्ट चाहिए। तो न्यूटन का पहला लॉ ऐसा कहता है, वह कहते हैं, उन्होंने, हमारे सर न्यूटन ने, वह अपने लॉ में कहते हैं कि वह हमें बताते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट रहे हमेशा रेस्ट में रहना चाहेगा, अगर वो रेस्ट में नहीं आ रहा है तो अदरवाइज एक्ट करना पड़ेगा उनके ऊपर फोर्स। बताओ मुझे, फैन चालू है, चालू है, चालू है, कहने की बात है ऐसी, फैन 4-5 दिन से चालू है, चालू है, चालू है, लेकिन जब तक आप स्विच ऑफ नहीं करोगे, जब तक आप बटन बंद नहीं करोगे, तब तक ये फैन बंद होगा क्या? नहीं बंद होने वाला। अब मुझे बताओ, साइकिल चल रही है, चल रही है, चल रही है, चल रही है, 2 दिन से चलाते जा रहे, चलाते जा रहे, चलाते जा रहे, अब आपने क्या, फोर्स देना बंद कर दिया, जब फोर्स नहीं देने की वजह से भी रुक गया वो, बात सभी को समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है? बात समझने की कोशिश करिए। क्या बोला मैंने? न्यूटन का पहला लॉ बोलता है कि हमेशा कोई भी ऑब्जेक्ट किस में रहना चाहेंगे बच्चों, रेस्ट में चाहेगा। चाहे आप, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अभी थोड़ी देर बाद मैं रेस्ट करूंगा, है ना, मोबाइल भी रेस्ट करना चाहेगा, एनी ऑब्जेक्ट, है ना, एनी ऑब्जेक्ट टू बी ना रेस्ट में चाहिए, हमेशा रेस्ट में चाहिए। बता, अगर वो रेस्ट में नहीं आता तो हम उसके ऊपर लगाते बच्चों फोर्स। अगर वह रेस्ट में नहीं आता, मान लो ये फैन चलते, लाइट जलते जा रही, जलते जा रही, जलते जा रही, फैन चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, गाड़ी चलते जा रही, चलते जा रही, चलते जा रही, रास्ते में स्पीड में भगाते जा रहे, भगाते जा रहे, भगाते जा रहे, रास्ते में अगर कोई आ गया तो हम क्या करेंगे? देखो, गाड़ी चलाते हो स्प्लेंडर प्रो, बात समझ में आ रही है? जब आप बच्चों गाड़ी चलाते चलाते बहुत स्पीड में रहती है, तो मुझे एक बात बताओ ना, आप ब्रेक क्यों मारते हो? और ब्रेक होने की वजह से, ब्रेक मारने की वजह से आपकी गाड़ी क्यों रुक जाती है ना? अब मुझे बताओ, आपकी जो गाड़ी, मान लो बहुत स्पीड में 80 की स्पीड से गाड़ी चला रहे हो, बीच में अगर कोई क्या आ गया, गैया ढोर आ गई है, या फिर कोई आदमी पर्सन आ गया, तो आप क्या करते हो बेटा? अपनी स्पीड को कम करोगे या तो ब्रेक मारोगे। ये बात क्लियर करते हो? तो क्या करते हो कि आपकी गाड़ी किस में है? मोशन में, स्पीड में है। आपकी गाड़ी किस में है? मोशन में है, स्पीड में है। यहाँ तक समझ में आ रहा है? तो जब आपकी बच्चों गाड़ी स्पीड में है और मोशन में है, तो आपने क्या किए? ब्रेक मारे। आपने क्या किए बच्चों? ब्रेक मारे। तो ब्रेक मारे जिस वजह से क्या हुआ? आपने फोर्स एक्ट किए। पहले कंटिन्यूस मोशन में था, उसे क्या चाहिए? रेस्ट था, उसे रोकना था गाड़ी को, तो आपने क्या मारे बच्चों? ब्रेक मारे। ब्रेक इन द सेंस फोर्स लगाए, तो फोर्स लगाए, तो इसी को क्या बोलते हैं बच्चों? न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्या बोलता है कि कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट हमेशा किस में रहना चाहेगा बच्चों? रेस्ट में। अगर वो रेस्ट में नहीं रहता तो उसके ऊपर फोर्स एक्ट करना पड़ेगा, उसके ऊपर बच्चों फोर्स एक्ट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? ये था बच्चों क्या, फोर्स से रिलेटेड और न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब इसमें है, अब आपको कुछ एग्जांपल बताते, ध्यान देने की कोशिश करिए बच्चों, है ना। तो डिस्कस कर रहे हैं, बहुत बढ़िया टॉपिक, ध्यान देने की कोशिश करिए बच्चों सभी लोग। मैं क्या बताने की आपसे कोशिश कर रहा हूँ, देखो क्या बोला। अब मुझे बताओ, आप सभी लोगों ने देखो फोर्स की डेफिनेशन क्या? पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट देन सेड टू बी फोर्स। उसे हम सिंपल लैंग्वेज में क्या कहेंगे बच्चों? फोर्स कहेंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो हम क्या कहना चाहते हैं आपसे, है ना। देखो, आप कभी किसी की गाड़ी रुक जाती है आधे रास्ते में, पेट्रोल खत्म, तो आप अगर मान लो, अगर अपने फ्रेंड के साथ कहीं घूमने गए स्प्लेंडर प्रो से, मान लो अगर आप अपने बच्चों अपने फ्रेंड के साथ कहीं गाड़ी से घूमने गए, पेट्रोल खत्म हो गया, तो आप क्या करो? धक्का मारते हो। धक्का मारने यानी पुश करना। या फिर आप सभी लोग मान लो, कहने का एनालिसिस, मान लो आपके पास में डॉगी है, डॉगी बहुत स्पीड में भग रहा है, अगर उसको रोकना है तो आप क्या करोगे बच्चों? उसकी रस्सी खींचोगे। या फिर अदर एग्जाम्पल, आप सभी लोगों ने फुटबॉल खेल लो। देखो, मैं इस एग्जाम्पल से कुछ रिलेट करना चाहूँगा मैं। और मुझे बताओ बच्चों, आप सभी लोग फुटबॉल खेलते हो, तो फुटबॉल अपने आप भग जाता है क्या? हाँ, मुझे बता, जो फुटबॉल है वो अपने भग जाता है क्या? आप क्या करते हो बच्चों?
किक मारते हो, ओके बच्चों, किक मारते हो तो बॉल आगे जाता है, तो उसके ऊपर भी क्या एक्ट हो रहा है बच्चों, फोर्स एक्ट हो रहा है ना। किसी चीज को रोकना है, अगर किसी चीज को रोकना है तो उसके ऊपर भी कौन सा क्या लगेगा बच्चों, फोर्स लगेगा। बात सभी को समझ में आ रही है। तो कहने की बात ऐसी, मैं एग्जांपल क्यों दे रहा हूं, अगर मैंने किसी ऑब्जेक्ट को फेंका दिखा आता है नीचे, किस वजह से, ग्रेविटी की वजह से। समझ में आ रहा है। देखो, अरे मान लो गुरुत्वाकर्षण शक्ति, ये जो अर्थ है ना, हमारी अर्थ, ये अपने तरफ किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर ऊपर की तरफ फेंकते हो ना, जो सैटेलाइट भी रहते हैं उसकी तरफ खींचने की कोशिश करती है, अपने तरफ खींचने की बच्चों कोशिश करती है, अपने तरफ खींचने की कोशिश करती है। यहाँ तक समझा। तो मैं क्या बोलता हूँ, अर्थ से तुम किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर ऊपर फेंके, कहाँ आता है, हमेशा नीचे। किस वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। किस वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन उसमें भी क्या तो बच्चों, ग्रेविटी। लेकिन उसमें भी क्या बच्चों, ग्रेविटी। यहाँ तक बात समझिए। जिस वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट खींचो तो अपने तरफ खींचता है, ऐसा समझ में आ रहा है, क्लियर हुआ। ये था ग्रेविटेशनल फोर्स। और एग्जांपल लेता हूँ, आपको रिलेट करता हूँ। मान लो कभी कभी आपने बचपन में किए होंगे, आप क्या करते हो बच्चों, आपके घर में जो आप क्या करते हो, बहुत सारा बालों को ऑयल लगाते हो, एक छोटा सा कागज का टुकड़ा लेते हैं, है ना, फिर वो पेन का नोक ऐसे खींचते हैं तो वो कागज उसको चिपक जाता है। बात सभी को समझ में आ रही है। आपने किए होंगे बहुत बड़ा एग्जाम्पल, पेन को ऐसे सर में लगाए होंगे और छोटा सा कागज आपके पेन को चिपक जाता है। या फिर मान लो अगर कोई पेचकस या पाना वगैरह जो अगर कुछ मैग्नेट के ऊपर थोड़ा घस दिए और किसी भी लोहे की चीज को अगर पास ले गए तो वो चिपकने की कोशिश करता है, वह चिपकने की कोशिश करता है। किस वजह से, ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब आपका डाउट आएगा, सर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी क्या। आपको उतना डिटेल में नहीं पढ़ना, मैं थोड़ा ओरली बता देता हूँ। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस, बिटवीन two charges which is known as electrostatic force of attraction। स्टैटिक, देखो कहने का मीनिंग क्या है, स्टैटिक चार्जेस। यहाँ पे बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस, चार्जेस के ऊपर चलता है। आप सभी लोगों ने बैटरी देखे होंगे या फिर सेल देखे होंगे, उसके ऊपर टर्मिनल रहते हैं, ऊपर में पॉजिटिव रहता है, नीचे में नेगेटिव रहता है। सेल के ऊपर देखना, बात सभी को समझ में आ रही है। तो कहने की बात ऐसे बच्चों कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी क्या होता है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू स्टैटिक चार्जेस। अब ये चार्जेस क्या होता है मैं बताऊंगा आगे बाद में, है ना। अब ये चार्जेस क्या होता है वो आगे डिटेल में हम स्टडी करेंगे 8th स्टैंडर्ड में अच्छे से, ठीक है। बात सभी को समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है। तो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से वो जो बेटा तुम्हारा घर्षण ना, फ्रिक्शन की वजह से, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से आप क्या करते हो बेटा, जो तुम्हारा क्या रहता है, ऑयल है ना, वो पेन को चिपकाते फिर रब्ड करते हो। रब्ड यानी आप चार्जेस को इंड्यूस कर रहे हो, चार्जेस को डेवलप करा रहे हो। कहने का इन द सेंस, फॉर एग्जांपल अगर किसी की गाड़ी चालू नहीं हो रही तो आप क्या करते हो बेटा, किक पे किक मारते हो। किक मारते हो, किक पे किक मारते हो। आप सभी लोग क्या करते हो बच्चों, किक के किक मारते हो। तो क्या करते हो, गाड़ी को थोड़ा गर्म करते हो। तो वैसा जो बेटा मैंने क्या किया, वो जो तुम्हारी पेन है मैंने ऐसे सर को लगाया, फिर हल्का सा छोटा सा कागज लिया, वो भी स्टैटिक था, उसको चिपकाया। किस वजह से, ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ तक बात सभी को समझी बेटा। तो ये था थोड़ा ओरली एग्जाम्पल। लेकिन मेरा मेन टॉपिक क्या है पढ़ाने का आपको, तो देखिए बच्चों, क्या कोशिश करिए। मेरा मेन टॉपिक है बच्चों क्या, मेरा मेन टॉपिक है बच्चों क्या, फोर्स के दो टाइप आते हैं जो हमें सिलेबस में पढ़ना है। फोर्स क्या आते हैं बच्चों, दो टाइप, जिसका पहला है कॉन्टैक्ट फोर्स और सेकेंड क्या है बच्चों, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। सिंपल सिंपल है ना। तो आज हमें डिस्कस करना है क्या बच्चों, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। आज हमें क्या डिस्कस करना है बच्चों, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। बात सभी को क्लियर हो रही है, ध्यान से सुनने की कोशिश करिए बच्चों। क्या बोला बच्चों मैंने, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो चलिए टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो कॉन्टैक्ट फोर्स यानी कॉन्टैक्टिंग यानी क्या होती है, जैसे मैंने आपको डिसीज पढ़ाया था इन्फेक्शियस डिसीज पढ़ाया था। इन्फेक्शियस डिसीज मतलब ऐसे डिसीज जो विदाउट एनी कॉन्टैक्टिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ एन पर्सन। इन्फेक्शियस डिसीज में मैंने पढ़ाया था कि ऐसे डिसीज सर जिसमें कॉन्टैक्टिंग, एक्चुअल कॉन्टैक्टिंग हुई नहीं है। अब कॉन्टैक्ट यानी चिपकना, ऐसा बॉडी टू बॉडी कनेक्ट करना, है ना, ये मार्कर टू मार्कर कनेक्ट करना, मार्कर टू मार्कर कनेक्ट करना, समझ में आ रहा है। तो वहाँ पे मैंने क्या पढ़ाया था, ऐसे डिसीज जो विदाउट एक्चुअल कॉन्टैक्टिंग, है ना,
कॉन्टेक्टिंग नहीं हुई है लेकिन फिर भी डिसीजेस हुए, ऐसे डिसीज को हमने क्या बोले थे बच्चों, इन्फेक्शियस डिसीजेस। अब यहाँ पे दो फोर्स होते हैं बच्चों, क्या, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट यानी टचिंग, कॉन्टैक्ट यानी टचिंग एंड नॉन कॉन्टैक्ट यानी नॉट टचिंग। अगर आपकी सिंपल लैंग्वेज बताता हूँ, कॉन्टैक्ट यानी टचिंग और नॉन कॉन्टैक्ट यानी बच्चों नॉन टचिंग। टच करना, टच करना समझते हैं ना, टच करना, टच नहीं करना, टच करना, टच नहीं करना, समझे। तो टचिंग एंड नॉन टचिंग, टचिंग एंड नॉन टचिंग, यहां तक बात सभी को समझी। तो ध्यान दो, कॉन्टैक्ट फोर्स यानी क्या, जब कोई फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाया जाता है, और फोर्स बेटा हमेशा दो ऑब्जेक्ट के बीच में होता है। जैसा मान लो अभी ये मार्कर है, मैंने ये पुश किया तो ये एक ऑब्जेक्ट हो गया और ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, और मेरा हैंड है ना तो ये भी एक ऑब्जेक्ट है ना, मान लो। क्लियर हो रहा है, ये जब ये भी ऑब्जेक्ट है ये भी ऑब्जेक्ट है, जब इसमें को टकरा गए तो क्या हुआ, साउंड का प्रोडक्शन हुआ। क्या हुआ, साउंड का प्रोडक्शन हुआ। समझ में आ रहा है। तो जब ये दोनों फोर्स एक में के कांटेक्ट में आएंगे, जब ये दोनों ऑब्जेक्ट एक में के कांटेक्ट में आएंगे, देखो ये ऑब्जेक्ट है, दोनों के ऊपर मैंने क्या किया, इधर से भी फोर्स अप्लाई किया। समझ में आ रहा है। तो क्या बोलता है कॉन्टैक्ट फोर्स यानी द फोर्स अप्लाइड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट विथ एक्चुअल कॉन्टैक्टिंग। एग्जाम्पल देता हूँ बेस्ट, फुटबॉल है, सभी लोगों ने देखे हैं। विदाउट किक मारे आप बॉल को आगे भगा सकते हो क्या? विदाउट किक मारे आप बॉल को बच्चों भगा सकते हो क्या? नहीं भगा सकते सर। तो आप क्या करते हो बच्चों, किक मारते हो। वॉलीबॉल में ना ऊपर ऊपर भगता है क्या? जब आप ऐसा थम्सअप करते हो तो क्या होता है बच्चों, वॉलीबॉल ऊपर भगता है। तो ये क्या होगी, डायरेक्ट कॉन्टैक्टिंग हुई ऑब्जेक्ट के साथ में। कौन, फुटबॉल और मेरा हैंड, ये दो ऑब्जेक्ट हुए। अब देखो कहने की बात ऐसी, मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो फुटबॉल था ये मेरा ऑब्जेक्ट था, मैं क्या हूँ, मैं फोर्स एक्ट कर रहा हूँ किसके ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर। ध्यान से सुनने की कोशिश करिए। द फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट्स विथ एक्चुअल कॉन्टैक्टिंग कॉल्ड एज कॉन्टैक्ट फोर्स। समझ में आ रहा है। फोर्स एक्ट कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, द फोर्स अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट। एक्टिंग नहीं आएगा, अप्लाइड आएगा, वो आपके लिए नहीं है, आपके लिए थोड़ा। ठीक है, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं बच्चों किसके ऊपर, फुटबॉल के ऊपर। फुटबॉल को आपने किक मारे तो बॉल भगा, वॉलीबॉल को किक मारे बॉल भगा, बैट से बॉल। हाँ अब देखो बताता हूँ, ध्यान देना, सुनना अच्छे से। समझ में आ रहा है, बताएंगे एग्जाम्पल। ठीक है, समझ में आ रहा है। फुटबॉल को बेस्ट एग्जाम्पल कॉन्टैक्ट फोर्स का, पुशिंग, पुश कर रहे हो, किसी चीज को ढकेल रहे हो, लिफ्ट। ठीक है, पुश और पुल मतलब अपनी तरफ खींच रहे हो। समझ में आ रहा है। पुश कर रहे हो मतलब किसी चीज को ढकेल रहे हो। वो ऑब्जेक्ट, जैसा मान लो मुझे कार को ढकेलना है तो आप ऐसा ताकत लगाते हो। ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के ऊपर डायरेक्ट कांटेक्ट हुआ है, टचिंग हुई है बच्चों। तो ऐसे फोर्स को हम क्या बोलेंगे बच्चों, कॉन्टैक्ट फोर्स। एग्जाम्पल में आपके क्या क्या आ सकते हैं बच्चों, एग्जाम्पल में आप क्या आ सकते हैं बच्चों, पुशिंग, पुलिंग। ठीक है, these are the some few examples। ठीक है, समझ में आ रहा है। पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज नॉट फोर्स। कॉन्टैक्ट में डायरेक्ट टचिंग हुई है, देखो ऑब्जेक्ट और है ना, बात सभी को समझ में आ रही है, बात क्लियर हो रही है। मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ ऑब्जेक्ट के ऊपर, फुटबॉल के ऊपर मारा, किक मारा तो किक, फुटबॉल भगा, इस वजह से डायरेक्ट कॉन्टैक्टिंग हुई है ना। या फिर बोल सकते हैं आप क्या, डायरेक्ट कॉन्टैक्टिंग हुई है। या फिर और वर्ड इसके लिए बोल सकते हैं, द फोर्स अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट विथ डायरेक्ट कॉन्टैक्टिंग विथ एक्चुअल नील बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बच्चों, डायरेक्ट कॉन्टैक्टिंग कॉल्ड एज कॉन्टैक्ट फोर्स। अब इसमें बताइए बच्चों, नॉन टचिंग के बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। मान लो फॉर एग्जांपल, कहने की बात ऐसी, मेरे हाथ में एक मैग्नेट है, मेरे हाथ में एक लोहे का ऑब्जेक्ट है, मेरे हाथ में एक लोहे का, बात सभी को समझो, ये है बच्चों मैग्नेट, ये अभी क्या है, लोहे का खिल्ला। मैं जैसा जैसे इसको थोड़ा पास में ले जाऊंगा तो ये चिपकने की कोशिश करता है। मुझे बताओ मैंने इसको ऐसे चिपकाया क्या? मुझे बताओ मैंने इसको ऐसा चिपकाया क्या? हाँ, जैसा फुटबॉल में, ध्यान दो बच्चों, क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं बच्चों मैं, कि जैसा फुटबॉल में
किक मारते तो बॉल ऊपर भगता है, जैसा आप फुटबॉल में किक मारते तो ऊपर भगता है। यहाँ तक बस सभी को समझ में आ रही है। तो वहाँ डायरेक्ट कॉन्टैक्टिंग हुई है। अब मुझे बताओ, मैग्नेट है, मैंने लोहे का सब पास में से मैंने चिपकाया, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट किया क्या? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट किया नहीं। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट किया क्या? नहीं किया। तो फिर अब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट किया क्या? अरे नहीं किया ना बाप। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? तो डायरेक्ट कॉन्टैक्टिंग हुई च नहीं, तो ऐसे फोर्स को बोलते हैं बच्चों क्या? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। मुझे बताओ, मैंने ऑब्जेक्ट को फेंका, कहाँ आया? नीचे। मैंने ऐसा खींचा क्या उसको? ये ले फेंका रे बाबा, ऐसा आ जा। ऐसा खींचा क्या? नहीं ना। खींचने के लिए डायरेक्ट कॉन्टैक्टिंग किया क्या? वो तो अपने आप आया है ना। औरत ने अपने आप खींची, औरत अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ऐसा उसको ऐसे ले क्या? देखो मान लो, बताता हूँ, फेंका, ये ऐसा आ जा रे बाबा, ये ऐसा आ जा रे, नीचे आ जा। ऐसा डायरेक्ट कॉन्टैक्टिंग कर रही है क्या? नहीं ना। फेंके हो, विदाउट कॉन्टैक्टिंग कहाँ आ रहा है बच्चों? नीचे आ रहा है। विदाउट कॉन्टैक्टिंग कौन सा आ रहा है बेटा? नीचे। और किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते तो कहाँ आता है? नीचे, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसमें एग्जांपल ले सकते, इसकी डेफिनेशन कैसा? द फोर्स अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट्स नॉट डायरेक्ट कॉन्टैक्टिंग कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। एग्जाम्पल में कौन कौन सा फोर्स आएगा? मैग्नेटिक फोर्स, चुंबक के बीच में ऐसे चिपकाया क्या मैंने? नहीं। मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, समझे? तो ऐसे एग्जांपल है बच्चों किसके? आपके नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। समझ में आया? जिसमें डायरेक्ट कॉन्टैक्टिंग नहीं होती है ना। जैसे फुटबॉल में किक मारा, डायरेक्ट कॉन्टैक्टिंग हुई है, उसमें डायरेक्ट कॉन्टैक्टिंग नहीं होती, तो ऐसे फोर्स को कहते हैं हम बच्चों क्या? नॉन कॉन्टैक्टिंग फोर्स। क्या कहते हैं बच्चों? नॉन कॉन्टैक्टिंग फोर्स। समझ में आ रहा है? यहाँ पे डायरेक्ट कॉन्टैक्टिंग नहीं हुई ना। अब मैंने किया क्या? मुझे बताओ, मैंने वो पेन रब किया, वो पेपर को, छोटे पेपर चिपक गया, मैंने ऐसा किया क्या? वो पेपर है ऐसा है ना, हेयर निकाला, फिर वो इसको चिपकाया, ऐसा किया क्या मैंने? नहीं किया। तो ऐसे सच फोर्स को क्या बोलते हैं बच्चों? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, जिसमें डायरेक्ट कॉन्टैक्टिंग नहीं हुई रे बाबा, जिसमें डायरेक्ट कॉन्टैक्टिंग नहीं हुई है। अब मुझे बता, मशीन, आटा चक्की की मशीन अपने आप चालू हो जाती है, मैंने बस बटन दबाया, कॉन्टैक्टिंग हुई क्या? नहीं हुई ना, अपने आप चल रही है। तो ऐसे सच फोर्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स, चुंबक है, थोड़े पास में चिपकने की कोशिश कर रहा है, खींचने की कोशिश कर रहा है, ऐसा चिपकाया क्या? ले आजा, खींच ले, बोला क्या? नहीं। समझे? तो ऐसा था बच्चों टॉपिक आज का हमारा, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही। सो थैंक यू सो मच।